हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंडोक्राइनल सिस्टम या तो एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें दो टाइप का सिस्टम होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है उसमें भी दो टाइप थे, CNS एंड PNS। PNS के बारे में हमें डीपली नहीं पढ़ना है, वो आपको 11-12 में पढ़ना है, लेकिन CNS को हमने डिस्कस किया। CNS में दो टाइप थे, एक था ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हमने देखा कि ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला से जुड़ा हुआ होता है, मतलब हिंड ब्रेन से जुड़ा होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, 31 पेयर होती है उसकी, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता था कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा, है ना। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर्ड हो गया, ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन को फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन तक पहुंचती है वो भी मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी, और मोटर इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, ओके, बहुत ही आसान है, जो आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्स एक्शन डिस्टर्ब होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाता है वो डिस्टर्ब होगा, और मोटर इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा इफ स्पाइनल कॉर्ड इज इंजर्ड। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम या तो एंडोक्राइनल सिस्टम। अब आपको ये तो पता होगा कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या था, न्यूरॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था वो नर्व सेल था। एंडोक्राइनल सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हॉर्मोन्स है। क्या है, हॉर्मोन। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है। अब ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो ये डक्टलेस होते हैं, इनके अंदर से हॉर्मोन्स निकलते हैं। अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन से टाइप के ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से देखो। और ग्लैंड से ही हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, ये हार्मोन्स का काम क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो किससे बना हुआ है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है। ग्लैंड्स यानी आप एक समझ सकते हो कि पाइप, जिसके अंदर से हार्मोन्स सेक्रेट होंगे, हार्मोन्स निकलेंगे। ओके, तो कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ना, पूरी बॉडी का जैसे मास्टर ग्लैंड है। तो हमें कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं और उस ग्लैंड के अंदर से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ओके, फिर हमें पढ़ना है थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ना है हमें, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, हम जब पैदा हुए तब इतने छोटे से, अब हमारा ग्रोथ हो गया है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और सेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर दूसरा हमें ग्लैंड पढ़ना है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्लैंड से अच्छा, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना वो हार्मोन्स है, और जो रेड कलर में आप देख रहे हो ना वो ग्लैंड है। ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, क्लियर कर लो थोड़ा, ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए, जो हमारा जो बॉडी डेवलप्ड होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होता है। और ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से।
फिर आता है थायराइड ग्लैंड, वहां से थायरोक्सिन नाम का हॉर्मोन्स निकलता है। ओके, अच्छा, हमारे डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर अगर आयोडीन सही तरीके से नहीं हो मिलेगा हमारी बॉडी को, तो वो थायरोक्सिन को सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो पूरा जो हमारा गला है वो स्वलन हो जाता है, मतलब पूरा बड़ा हो जाता है, उसको हम गॉइटर नाम की बीमारी बोलते हैं। तो ये हमारे खाने के अंदर अगर आयोडीन कम हुआ तो उसकी वजह से गॉइटर नाम की बीमारी होती है। और थायराइड ग्लैंड से, अच्छा, ये आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन को बैलेंस करता है। थायरोक्सिन को क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर हमारे खाने में आयोडीन ही नहीं होगा, इसीलिए तो बोलते हैं ना आयोडाइज्ड सॉल्ट। आप टीवी में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, है ना, टाटा आयोडाइज्ड सॉल्ट ऐसे बोलते हैं। तो आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि वो आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन का बैलेंस करता है। और अगर आयोडीन नहीं होगा हमारे खाने में तो हमें गॉइटर नाम की बीमारी होती है। ओके, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो पूरा जो गले का हिस्सा है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसको गॉइटर नाम की बीमारी बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। फिर आता है पेंक्रीज, पेंक्रीज से क्या निकलता है, इंसुलिन, है ना। जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं निकलता है ना, उनको डायबिटीज होती है। आपको पता होगा कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, राइट। तो पेंक्रियास क्या है, एक ग्लैंड है, वहां से क्या निकलता है, इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की कमी होगी बॉडी के अंदर तो उस पर्सन को डायबिटीज होगा और उसको स्पेशल इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो पेंक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन। टेस्टिस, ये एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन है जहां से टेस्टोस्टेरोन, हमने 8 में पढ़ा था, ओके, टेस्टोस्टेरोन नाम का हॉर्मोन्स निकलता है। जो मतलब आपने पबर्टी वर्ड सुना था, पबर्टी, कि 12 और 13 की एज पर पहुंच जाने के बाद वो पबर्टी यूज होता है, वहां पर जो सेक्सुअल जो मतलब ऑर्गन होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। तो इसकी वजह से मेल के अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस ग्लैंड होता है, और वहां पे टेस्टोस्टेरोन नाम के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, फिर ओवेरीज, ये एक फीमेल है, फीमेल ऑर्गन है, और उसके लिए एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन, ओवेरीज भी एक ग्लैंड है जहां से एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं, जो फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए होता है ये। फिर एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड जिससे एड्रेनालिन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। अच्छा, ये एड्रेनालिन हार्मोन्स का काम क्या है, तो इमरजेंसी के अंदर बॉडी को प्रिपेयर करना, है ना। मान लो कोई एकदम से अचानक आपके ऊपर कोई अटैक हो गया, या मतलब इंटरनल अटैक भी हो सकता है, उसमें हार्ट अटैक है, या बाहर से कोई अटैक हो गया, तो बॉडी को प्रिपेयर करता है। अच्छा, इनको ये जो है एड्रेनल ग्लैंड, वहां से क्या निकलता है, एड्रेनालिन। इसको फाइट और फ्लाइट, या तो ये लड़ लेंगे, ओके, वो अटैक के सामने लड़ लेंगे, या तो फिर भाग जाएंगे। तो फ्लाइट और फाइट, ओके। तो एड्रेनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन। और लास्ट है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में होता है, ओके, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां से रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप है। अच्छा, आपके सिलेबस में तो अलग अलग हार्मोन्स जो है उसके नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन मैं तो भी आपको एक बार बता दूंगा कि कौन कौन से हार्मोन्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं। तो ये हमने जो देखा, जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो ग्लैंड्स है, और जो ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है वो हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं। अब ये हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या है, ओके, हार्मोन एक्चुअली होते क्या है, तो ध्यान से देखो। अब इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन। तो हार्मोन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने बताया, मैंने बहुत अलग अलग टाइप के आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताए, जिससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये जो हार्मोन्स ग्लैंड से निकलते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ओके। हार्मोन फ्लो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट ऑर्गन, और जहां पर उनको टारगेट करना है, जिस ऑर्गन को, जिस सेल को, जिस टिश्यू को टारगेट करना है, वो वहां तक पहुंचते हैं, ओके। तो हार्मोन किसके साथ, हार्मोन कहां से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से,
और किस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और फिर उनका जो टारगेट होता है, कोई भी ऑर्गन हो या सेल हो या टिश्यू हो, तो उसको वो टारगेट करते हैं। हार्मोन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, ये हॉर्मोन्स का दूसरा नाम है जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आपको याद रखना है, हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। अच्छा, हार्मोन का एक्शन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। हॉर्मोन्स का जो एक्शन होता है, यानी उनका जो वो इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हार्मोन निकला और बॉडी का ग्रोथ हो गया। आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप पैदा हुए, आप आज 14-15 साल के हो, तो देखो कितना टाइम लगा, 15 साल लग गए आपको इतना बड़े होने में। तो हार्मोन जो है वो स्लो इफेक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ केमिकल हार्मोन्स के भी नाम है जो आपको पता होंगे, और नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लो। कुछ केमिकल हार्मोन्स हैं जिनके नाम है पेप्टाइड्स एंड स्टीरॉइड्स। आपको पता है स्टीरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, है ना, बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं। तो ये केमिकल हार्मोन्स है, ओके। और हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नेचुरल हार्मोन होते हैं, और ये क्या है, केमिकल हार्मोन्स है जो बाहर से लेते हैं, पेप्टाइड्स एंड स्टीरॉइड्स। अच्छा, हार्मोन को केमिकल कंपाउंड्स भी बोला जाता है। हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, केमिकल कंपाउंड्स भी बोला जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेटर्स भी बोला जाता है। तो देखो, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड भी बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, ओके। तो हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो हार्मोन की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी हार्मोन्स जिस जगह से निकलेगा, मान लो कि मैं आपको बताऊं कि भाई ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तो वो वहां पर इफेक्ट नहीं करेंगे, ओके। वो बॉडी के अदर पार्ट्स पे इफेक्ट करेंगे, यानी उस साइड पर वो इफेक्ट नहीं करेंगे जहां से वो निकलते हैं, बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स पे वो इफेक्ट करेंगे, ओके। हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी बोला गया है, केमिकल कंपाउंड भी बोला गया है, केमिकल कोऑर्डिनेटर्स भी बोला गया है। अच्छा, दे शो देयर एक्शन, ध्यान से देखना, एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हार्मोन्स शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स। हार्मोन जो होते हैं वो अपना एक्शन एक स्पेसिफिक ऑर्गन, टिश्यू या तो सेल पे करते हैं, राइट, ओके। अच्छा, और आप बोलोगे कि सर हार्मोन्स कितनी क्वांटिटीज में निकलते होंगे, तो हार्मोन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर निकलते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारे हार्मोन निकल गए, धीरे धीरे वो स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर निकलते हैं, ब्लड के साथ मिक्स होते हैं, और फिर जहां पर उनको टारगेट करना होता है कि स्पेसिफिक कोई टिश्यू को टारगेट करना हो, स्पेसिफिक कोई सेल को टारगेट करना हो, ओके, स्पेसिफिक कोई ऑर्गन को टारगेट करना हो, तो वो करते हैं। लेकिन इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको, अच्छा बाकी का हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि हमारी बॉडी जो है वो नर्वस सिस्टम से तो बनी हुई है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम से बनी हुई है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और इसी ग्लैंड से, अलग अलग ग्लैंड से, मैंने बताया ना आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर आप देखो तो पेंक्रीज, टेस्टिस, ओवेरीज, एड्रेनल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, तो ये सारे ग्लैंड्स है, और वहां से हार्मोन्स निकलते हैं। अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग काम होता है, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, ओके, जो हम बाद में डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप क्या लिख सकते हो कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन या तो नर्व सेल, और एंडोक्राइन का फंक्शनल यूनिट क्या है, हार्मोन्स है। अच्छा, न्यूरॉन जो होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो फास्ट इफेक्ट देते हैं, और हार्मोन जो है वो स्लो इफेक्ट देते हैं। नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या है कि पर्टिकुलर जो हार्मोन जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू या सेल को वो टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी बन जाता है जो मैं आपको सेंड भी करूंगा। तो ये थी बात एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और उस ग्लैंड से निकलने वाले जो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स है उसकी बात थी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।